हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आल एजुकेशन में कुमार। आल एजुकेशन में चैनल पर आप सभी का स्वागत है। देखिए दोस्तों, आज हम लोग यूपी पुलिस कांस्टेबल का जो 17 फरवरी के डेट में फर्स्ट शिफ्ट में एग्जाम हुआ था, उसका हम लोग दोस्तों जीएस का क्वेश्चन करने वाले हैं। ठीक है, तो उसका आंसर की आप लोग चेक कर लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 61 है, ग्रेट बैरियर रीफ निम्नलिखित में से किस देश के तट पर स्थित है? तो ठीक है दोस्तों, कहाँ पर स्थित है? तो ये ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ पर है आपका दोस्तों? ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में पड़ता है, ऑस्ट्रेलिया में। ठीक है, उसके बाद दोस्तों क्वेश्चन नंबर सेकंड है, निम्नलिखित में से कौन 1946 में भारत की संविधान सभा के अध्यक्ष थे? दोस्तों 1946 में संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो 9 अगस्त 1946 को दोस्तों अस्थायी अध्यक्ष बने थे सच्चिदानंद सिन्हा। लेकिन दोस्तों 11 अगस्त 1946 में दोस्तों डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद पुनः अस्थायी अध्यक्ष बने। ठीक है दोस्तों, उसके बाद बात आगे करते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर हम लोगों का 63 है, प्रयाग प्रशस्ति की रचना निम्नलिखित में से किसके द्वारा संस्कृत में की गई थी? तो दोस्तों किसके द्वारा किया गया था? तो हरिश्चंद्र के द्वारा किया गया था। ठीक है दोस्तों, प्रयाग प्रशस्ति किससे संबंधित है? तो समुद्रगुप्त से संबंधित है। बात करते हैं आगे दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी भारत के पूर्वी तट पर स्थित खारे पानी की सबसे बड़ी लैगून झील है? तो दोस्तों सबसे बड़ी लैगून झील कौन सी है? तो लैगून पूछे तो दोस्तों ये आपका चिल्का हो जाएगा। ठीक है, कौन हो जाएगा? चिल्का। लोनार कहाँ पर है दोस्तों? महाराष्ट्र में है। कोलेरू झील कहाँ पर है? आंध्र प्रदेश में है दोस्तों। तो आप लोग इसको ध्यान दीजिएगा। अब बात आगे करते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 65, श्वेत प्रकाश कितने रंगों से मिलकर बना होता है? तो दोस्तों आप लोग इसका कमेंट करके जरूर बताइएगा, ये आप लोगों के ऊपर छोड़ा जा रहा है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर आगे, क्वेश्चन नंबर 66, निम्नलिखित में से किसके द्वारा निर्मित समुद्र के एक संकीर्ण चैनल द्वारा श्रीलंका भारत से अलग होता है? तो पाक जल, डमरू मध्य और मन्नार की खाड़ी द्वारा। दोस्तों ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर दोस्तों हम लोग 67 देखते हैं, सोनपुर पशु मेला हर साल भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में आयोजित होने वाला एक सांस्कृतिक कार्यक्रम है? तो दोस्तों सोनपुर मेला कहाँ पर लगता है दोस्तों? बिहार में। ठीक है, अब बात करते हैं दोस्तों आगे, अंगूर की खेती क्या कहलाता है दोस्तों? तो बीटी कल्चर। क्या कहलाता है दोस्तों? बीटी कल्चर कहलाता है। आगे दोस्तों, बैलाडीला की पहाड़ियाँ बैल के कुबड़ की तरह दिखती हैं। पहाड़ियों की यह श्रृंखला भारत के निम्नलिखित किस राज्य में स्थित है? तो बैलाडीला खांड जो है तो आपका छत्तीसगढ़ में है। ठीक है, अब बात आगे करते हैं, क्वेश्चन नंबर 70, भारत में जनगणना संगठन के लिए सर्वोच्च पद कौन सा है? तो ये दोस्तों ऑप्शन डी है दोस्तों, महारजिस्ट्रार और जनगणना आयुक्त भारत सरकार के द्वारा। ठीक दोस्तों, बात करते हैं आगे, कुमार संभवम किसकी रचना है दोस्तों? तो कालिदास की है। अभिज्ञान शाकुंतलम कुमार संभवम किसकी है? तो ये कालिदास की। ठीक है, बात करते हैं आगे, तो आगे है दोस्तों, विश्व पुस्तक दिवस प्रत्येक वर्ष निम्नलिखित में से किस दिन मनाया जाता है? तो इसका भी कमेंट आप लोग जरूर कीजिएगा। ठीक है, अब बात आगे करते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 73, निम्नलिखित में से किस राज्य के कुछ हिस्सों में 400 साल पहले नहर सिंचाई की एक स्थानीय प्रणाली विकसित हुई जिसे कुल्हा कहा जाता है? ठीक है दोस्तों, तो इसका आंसर क्या होगा? तो दोस्तों 73 क्या हो जाएगा आंसर? तो ये कहाँ पर है दोस्तों? तो ये हिमाचल प्रदेश में है। ठीक है, और दोस्तों मैं आपको 72 वाले का भी आंसर बता देता हूँ। ठीक है, तो 72 वाले विश्व पुस्तक मेला कब मनाया जाता है, किस वर्ष, मतलब प्रत्येक वर्ष किस दिन को मनाया जाता है? तो 23 अप्रैल को मनाया जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं आगे दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 74 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 74 है, 74, किसी देश के शहरी क्षेत्रों में रहने वाली आनुपातिक जनसंख्या में वृद्धि को निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है? तो क्या कहा जाता है दोस्तों? तो शहरीकरण कहा जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं दोस्तों आगे, नालको कहाँ पर है? तो नालको नेशनल एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड कहाँ पर है दोस्तों? तो भुवनेश्वर उड़ीसा में है ये। ठीक है, अब बात करते हैं आगे दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 76, विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है दोस्तों? जिनेवा स्विट्जरलैंड में। ठीक है, अब फिर अगर पूछे यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है दोस्तों? तो ये आपका पेरिस पेरिस फ्रांस में है। ठीक है, लेकिन इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? डी। अब बात करते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 77, देखिए एक यूपी जीके का भी आ गया क्वेश्चन, सुराह ताल प्रसिद्ध अभ्यारण्य है जिसमें साइबेरियाई और अन्य ठंडे क्षेत्रों से आए कई प्रवासी पक्षी भी आते हैं। उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है? तो ये बलिया में स्थित है दोस्तों। सुराह ताल को आप जयप्रकाश नारायण पक्षी अभ्यारण्य भी कहा जाता है।
ठीक है, अब बात करते हैं आगे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 78, निम्नलिखित में से कौन सा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पेशेवर नेटवर्किंग और नौकरी तलाशने के लिए सबसे उपयुक्त है? तो इंस्टाग्राम, फेसबुक, स्नैपचैट, लिंक्डइन। तो दोस्तों ये लिंक्डइन दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट है, या इसका सी हो जाएगा। ठीक है, उत्तर प्रदेश में उत्तर प्रदेश में स्थित भदोही निम्नलिखित में से किस कला के लिए प्रसिद्ध है? तो दोस्तों ये कालीन के लिए प्रसिद्ध है। भदोही किसके लिए प्रसिद्ध है दोस्तों? कालीन बुनाई के लिए प्रसिद्ध है। ये आपका हो जाएगा बी, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 80, निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश का राज्य वृक्ष है? तो दोस्तों उत्तर प्रदेश का राज्य वृक्ष क्या है? अशोक है। ठीक है, अब बात करते हैं आगे दोस्तों। अब फूल पूछे दोस्तों तो पलाश हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 81 देखिए दोस्तों, निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश का कौन सा प्रसिद्ध लोक नृत्य धान और मक्के की खेती के दौरान किया जाता है? तो हुरका बॉल किया जाता है। कौन सा? हुरका बॉल किया जाता है। अब बात आगे करते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 82, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना पंडित मदन मोहन मालवीय ने निम्नलिखित में से किसके सहयोग से की थी? तो दोस्तों एनी बेसेंट, डॉक्टर एनी बेसेंट के सहायता से कब किए थे दोस्तों? 1916 में। ठीक है दोस्तों, ये डेट भी आप लोग याद रखिएगा। ठीक, अब बात करते हैं आगे। मथुरा निम्नलिखित में से किसकी जन्मस्थली है जिसे ब्रजभूमि के नाम से भी जाना जाता है? तो भगवान कृष्ण के। ठीक है, तो 83 का डी हो जाएगा। अब बात करते हैं दोस्तों आगे 84, क्वेश्चन नंबर 84, अकबर का मकबरा निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? तो अकबर का मकबरा कहाँ पर स्थित है दोस्तों? सिकंदरा। ठीक है, कहाँ पर स्थित है? सिकंदरा में। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 85 दोस्तों, विमुद्रीकरण को निम्नलिखित में से किस नाम से भी जाना जाता है? तो नोटबंदी के नाम से जाना जाता है। किससे जाना जाता है दोस्तों? नोटबंदी के नाम से, जिसे हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं दोस्तों? विमुद्रीकरण को डीमोनेटाइजेशन बोलते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं आगे दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 86, उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 के अनुसार एक अवधि या पट्टे वचनबद्ध या अनुदान के तहत धारित भूमि खंड को निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है? तो होल्डिंग कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? होल्डिंग है धृति। क्या कहा जाता है दोस्तों? होल्डिंग है धृति कहा जाता है। ठीक, अब क्वेश्चन नंबर दोस्तों 87 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 87 दोस्तों, यूपीएसएसएफ का फुल फॉर्म मतलब पूरा नाम क्या है दोस्तों? तो इसका नाम क्या है दोस्तों? तो उत्तर प्रदेश स्पेशल सिक्योरिटी फोर्स होता है दोस्तों। उत्तर प्रदेश स्पेशल सिक्योरिटी फोर्स, ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब आगे देखते हैं दोस्तों 88, निवेश मित्र मोबाइल एप्लीकेशन भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य की एक पहल है? तो दोस्तों इसका 88 क्वेश्चन क्या हो जाएगा? बी। दोस्तों अगर आप इसमें उत्तर प्रदेश दिया रहे, कोई भी अगर जैसे आपका सेकेंड शिफ्ट में भी एग्जाम होने वाला है, फिर कल होने वाला है 2 शिफ्ट में, अगर उत्तर प्रदेश उसमें रहे दोस्तों, अगर यूपी का एग्जाम है तो आप, अगर आपको नहीं आ रहा तो आप 100% यूपी ही मारकर आइएगा। ठीक है, अब बात करते हैं आगे दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 89, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य जीएसटी के लिए सही नहीं है? जीएसटी एक गंतव्य आधारित कर है, बिल्कुल सही। वस्तु और सेवाओं पर कई प्रकार के कर लगाए जाते हैं, बिल्कुल गलत। सिर्फ एक प्रकार का कर लगता है जीएसटी पर। ठीक है, तो दोस्तों यही गलत है, बाकी अब सब सही है। ठीक है, अब दोस्तों आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 90, ईमेल में भरोसेमंद स्रोत बनकर दुर्भावनापूर्ण कारणों के लिए संवेदनशील जानकारी जैसे यूजर नेम, पासवर्ड और क्रेडिट कार्ड वितरण आदि प्राप्त करने का प्रयास क्या कहलाता है? तो दोस्तों क्या कहलाता है दोस्तों? फिशिंग कहलाता है। क्या कहलाता है? फिशिंग कहलाता है। ठीक है, अब दोस्तों आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 91, टका निम्नलिखित में से किस देश की मुद्रा है? तो टका बांग्लादेश की मुद्रा है। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं तुर्की का क्या है दोस्तों? तुर्की का तो लीरा। ठीक है, इसको भी याद रखिएगा आप लोग। क्वेश्चन नंबर 92 देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार सहकारी और दुग्ध उत्पादन कंपनियों को आगे बढ़ाने और प्रतिस्पर्धा भावना पैदा करने के लिए प्रेरित करने हेतु दिया जाता है? तो कौन सा पुरस्कार है दोस्तों? अर्जुन पुरस्कार तो खेल के लिए दिया जाता है, द्रोणा पुरस्कार भी खेल के लिए दिया जाता है, ध्यानचंद पुरस्कार भी खेल के लिए दिया जाता है, लेकिन दोस्तों राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार दोस्तों किसके लिए दिया जाता है? तो ये दुग्ध उत्पादन के लिए। ठीक है, अब बात करते हैं आगे दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 93, निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह कच्छ गुजरात में स्थित है? गुजरात में कौन सा बंदरगाह स्थित है दोस्तों? तो कांडला बंदरगाह स्थित है। ठीक है, अब बात करते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 94, हाल ही में श्री अमित शाह ने निम्नलिखित में से किस स्थान पर नेशनल कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन ऑफ इंडिया NCDFI के मुख्यालय की आधारशिला रखी है दोस्तों?
तो आणंद, आणंद कहाँ पर है दोस्तों? गुजरात में। ठीक है, अब बात करते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 95 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 95, निम्नलिखित में से कौन खुदाई खिदमतगार का संस्थापक था? तो दोस्तों खुदाई खिदमतगार लाल कुर्ती, ये कौन थे? खान अब्दुल गफ्फार खां, यानी सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। ठीक है, अब आगे देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 96, निम्नलिखित में से किसने हाल ही में कोच्चि लक्षद्वीप समूह सबमरीन ऑप्टिकल फाइबर कनेक्शन का उद्घाटन किया है? तो ये श्री नरेंद्र मोदी जी ने किया, जो हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं। ठीक है, अब बात करते हैं आगे। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने हाल ही में भारत और निम्नलिखित में से किस देश के बीच प्रवासन और गतिशीलता समझौते को मंजूरी दी है? तो दोस्तों इटली। ये कहाँ पर? इटली। इटली के प्रधानमंत्री जो हैं आप लोग जानते हैं। हाल ही में भारतीय नौसेना का फास्ट अटैक क्राफ्ट INS काबरा निम्नलिखित में से किस स्थान पर पहुंचा है? तो दोस्तों कहाँ पहुंचा है? कोलंबो, श्रीलंका। अब बात करते हैं आगे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 99, सॉरी दोस्तों बस यहीं 98 यहीं तक था। टोटल यहाँ पर कितने क्वेश्चन थे दोस्तों? यहाँ पर 61 से लेकर 98 क्वेश्चन, 98 टोटल 38 क्वेश्चन यहाँ पर दोस्तों था। ठीक है, तो दोस्तों 38 क्वेश्चन का यहाँ पर आंसर की बता दिया गया है, आप लोग मिला लीजिएगा। एकदम 100% दोस्तों यहाँ पर आंसर की सही सही बताई गई है। ठीक है, एकदम रिसर्च कर दोस्तों यहाँ पर अच्छे से बताया गया, आप लोग इसको चेक कर लीजिए। ठीक, तो बस वीडियो को इतना रखते हैं। उम्मीद करते हैं दोस्तों वीडियो पसंद आया है। पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए दोस्तों। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।